आज हम बात कर रहे हैं माँ शारदा की। शारदा, इनकी उम्र कोई 5 साल की थी। वो समय ऐसा रहा कि बहुत छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। तो ये 5 साल की एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और 5 साल की इनकी उम्र हुई। उधर एक गदाधर नाम का लड़का था 17 साल का। उसके साथ ये तकलीफ थी कि वो काम करते करते बात करते करते अपने अंदर चला जाता था। कुछ ऐसा लगता था कोई बीमारी मारी है उसको लोगों को दिखाया भी, वैद्य लोगों की इसको क्या हो जाता है, बीच में से ही है कुछ बात करते करते आँख बंद कर लेता है, पता नहीं कहाँ खो जाता है बहुत देर तक। फिर इसको हिलाओ डुलाओ, फिर ये उठता, फिर ये काम वाम करता, फिर ये कहीं भी चला जाता है, किधर भी चला जाता है। तो घर वालों को वैद्य ने कहा कि ये वैद्य वाला तकलीफ नहीं है, जवान हो गया लड़का, शादी कर दो इसकी, ये ऐसा अंदर अंदर जाना बंद हो जाएगा, शादी करो इसकी। तो शादी करो तो वो इधर 5 साल की शारदा थी, उनसे शादी जमा दी। और शारदा को तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो बच्चे से शादी हो गई, गदाधर भी राजी हो गए। उनको घर वालों ने कहा कि शादी करनी है, उन्होंने कहा ठीक है करनी है। कोई ऐसा नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है शादी कर लेते हैं। शादी कर ली तो वो कोई 5 साल की लड़की घर नहीं आती इनके, वो अपने घर पे थी। वो 16 साल की हो गई शारदा। एक दिन इनको याद आ गई कि अपनी शादी हुई है, अपने जीवन में एक लड़की भी है। तो ये चल दिए वहाँ से, उनके गांव चले गए। वो घर में खाना बना रही थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। ये घुस गया अंदर, सीधे घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि अरे ये, अच्छा वो सुनती रहती थी, उसको लोग बताते थे कि तेरी है ना पागल से शादी कर दी है क्या, पागल है बात, पागल जैसी हरकतें करता रहता है क्या, तेरे को बांध दिया पागल के साथ। तो मन में सोचती थी कभी जाना नहीं अपने को इसकी, उधर ससुराल जाना नहीं, हो गई शादी हो गई, अपन इधर ही रहेंगे, वो उधर ही रहे, ठीक है। क्योंकि पक्का लगातार खबरें आती थी कि वो पागल है। तो वो आई गए, उसने कहा ये तो यहीं आ गया, अपन तो गए नहीं है, वो आ गए। और वो तो क्या है, वो उसको प्रणाम किया और वो सामान इकट्ठा कर रहे, वो कह रही क्या है, वो सामान इकट्ठा करे, पटिया निकाला, पटिया लगा, सब सामान वामान रखा और उसको कहा आप यहाँ बैठ जाओ। उसको भी लगा पता नहीं क्या कर रहा है, बैठ गई और उन्होंने उसकी पूजा चालू की, माँ और रोने लगे। उसको लगा पक्का ही हो गया कि ये तो पागल ही, बीवी से मिलने ऐसे जाते माँ कर गया। वो भी देखे क्या हो रहा है सब सांस जो है वो गालियां दे रही बुरी सवाल ही नहीं। आप सोचो, आपकी बहन की किसी से शादी हुआ, आके आपकी बहन को बोले माँ, आप क्या बोलोगे उसको? खूब गालियां पड़ रही रामकृष्ण को, और वो अपना माँ और आँख सुधार, और शारदा बेटी देख रही कि क्या हो रहा है। और बस उनका हो गया, आरती वारती चल दी, वापस आ गया। 18 साल की हुई शारदा से घर वालों ने कहा कि उधर जाना है, समय हो गया। शारदा को लगा कि अब क्या करें, एक झलक तो देख ही ली थी, घर पे ही आ गए, अब करे क्या, चलो देख लेते एक बार और समझ लेते हैं। पर खूब तब तक तो बहुत किस्से हो गए थे उनके, अरे तो क्या क्या करता हुआ आदमी, तो कहीं भी खड़ा हो जाता, किसी रास्ते के बीच में ही आंख बंद करके खड़ा हो जाता। मतलब उसके साथ ये स्थिति है गदाधर के साथ कि आप बात कर रहे हैं तो बात करता रहता है कि अच्छा ऐसा, फिर कल आए थे तुम, हाँ फिर परसों नहीं आए भैया, हाँ बारिश हो गई, ऐसा वैसा। और मान लो उधर से कोई आदमी निकला, उसने कहा राम, और गदाधर गए। आपने कहा हेलो क्या हुआ, आपने राम नहीं बोलना है, कृष्ण नहीं बोलना है, वो भगवान का नाम किसी ने कहीं लिया दूर, ये गदाधर गया। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। ये गई, इन्होंने सोचा देखें 2-4-8 दिन देखते, नहीं तो फिर अपना करेंगे अपना हिसाब। वो पहुंची वहां, तो वहां पहुंचते सी वही फिर शुरू। वो पहुंची और उन्होंने कहा बैठो, और दे आरती वो भी किया। फिर वो एक दूर एक कमरा बता दिया, वहां तुम रहोगी, यहाँ मैं रहता हूँ, छोटा सा कमरा दे दिया। ठीक बात है, अब थोड़ा जमाना पुराना था, आज कोई लड़की होती तो झगड़ा करती, पर वो रह गई। उसने सोचा देख ही लेते हैं अब 4-8 दिन ये होता क्या मामला। पर ये पक्का उसको हो गया कि ये आदमी का दिमाग जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ है। पर वो अब 24 घंटे देखे कि ये करते क्या हैं। तो ये वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं वो काली की, और ये पूजा गाते और लीन हो जाए। अब चूंकि उसके पास कोई दूसरा काम तो था नहीं शारदा के पास, वो भी जाके बैठ जाती कि ये पूजा कर रहे हैं, इनकी मदद ही कर दो, ये पानी, ये चंदन, ये चावल, ये गंकु। और वो देखे कि ये, और ये चले गए। तो वो जब चले जाते हैं तो शारदा ने देखा कि एक गहन शांति छा जाती है।
शारदा की भी आंख बंद हो जाती है। अब एक आदमी समाधि में चला गया तो बाजू वाला क्या बचे उससे? तो देखो उसको अच्छा लगने लगा, उसने कहा इसको पागल कहते लोग, ये तो दूसरी कुछ है मामला। और दिन भर प्रेम और खूब इसको ये दे रहे हैं उसको वो दे रहे हैं और आंखों से आंसू झर रहे हैं। और तो शारदा को दिखने लगा कि नहीं ये तो बहुत प्रेम से और शांति से भरा व्यक्ति है, पागल नहीं है, इसके साथ रहना इतना आनंददायक। बगैर बात की शारदा को अच्छा लगता था, आनंद आता था, उसको लगता था अरे कितना अच्छा लग रहा है। जबकि उसको ये तय था कि अब 2-4 दिन देखना है फिर अपने घर जाना, पर उसको अच्छा लगता था, उसको इतना अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो समझने लगी कि ये कुछ मामला। और फिर और गड़बड़ हुई आगे, और बड़ा मामला कि वो उधर बंगाल में आपको पता है काली पूजा और वो बड़ा चलता है। तो काली पूजा तो ये कहे कि उसको शारदा को कहे कि काली को नहीं पूजूंगा, तुमको पूजूंगा। तो वो शारदा के कह रहे क्या कर रहे, कोई लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बोले। और उसको निर्वस्त्र बिठाते थे और उसकी पूजा चल रही और उसको कंकु लगा रहे, हल्दी लगा रहा है। वो सोचे कोई देख ले कहीं से तो मेरी भी मुश्किल और ये इसकी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और फिर आप कैसे कर सकते हो? आप बताओ, सब दूर अगर राम जी की पूजा चल रही है और आप अपने बड़े भाई को बिठा लो कि पिताजी को बिठा लो कि तुम ही हमारे राम हो और उनकी पूजा, तो पब्लिक कहेगी ये दोनों खसक गए, ये राम बनने वाला भी पागल है और ये भी पागल है, ऐसे थोड़ी राम हो जाता है कोई क्या। पर वो बेचारी देवी बन के बैठ जाती, फिर ये पूजा करते, वो पूजा चलती उनकी बहुत देर तक। उसको लगता है कि अब ये इसका करो क्या इस आदमी का। और फिर वही वो उधर वो इधर अपने रह रहे और माँ माँ माँ। मगर धीरे धीरे शारदा को और बात साफ होने लगी। एक दिन क्या हुआ कि शारदा ने देखा कि एक और कोई महिला, दिन भर लोग आते जाते रहते थे, एक महिला है जिससे ये कभी कभी अच्छी बात करते हैं। रामकृष्ण देख बात बहुत कम करते थे पर कभी, तो इसको लगा मैं इनको बोलने की हिम्मत नहीं हुई शारदा की। तो इन्होंने उस महिला को बोला कि ये जो हैं इनको कभी बोलो ना कि इनके भीतर जो आनंद बरस रहा है वो मुझे कब मिलेगा, क्योंकि ये तो आंख बंद करके खो जाते, मेरे समझ ही नहीं आता करना क्या है और कितने देर तक। तो ये जिस आनंद में है, ये बात तो पक्की है कि पागल नहीं है, ये तो मेरे समझ में पूरी बात आ गई है। तो ये कुछ तभी इस आदमी को अंदर भीतर रस बह रहा है, ये खूब मस्ती में है, तो ये मस्ती आनंद मुझे कब मिलेगा, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं ना। इस महिला ने कहा ठीक है बताती हूँ, अभी जाके बात करते हूँ। हो गई, वो बस ध्यान से उठे ही थे। उन्होंने कहा कि आपकी अर्धांगिनी पूछती है कि जिस आनंद में आप हो, क्रोध मस्ती में रहते हो, जब देखो जब ये मस्ती में हो, कभी आंसू बह रहे, कभी आंख बंद करके, कभी भजन गा रहे हो, कभी क्या, तो ये वो कहती है मुझे कब घटेगा। तो रामकृष्ण परमहंस कुछ भी नहीं बोले, देखते रहे। तो उस महिला ने कहा कि अब ये ऐसे ही हैं, अजीब तो हैं ही, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उसको लगा कि छोड़ो, ये जवाब नहीं देना चाहते। वो पलट करके माँ शारदा देवी के कमरे की तरफ गई तो देखती है कि माँ शारदा देवी जो है वो पूजा कर रही थी कुछ, वो भी अपने भगवान की कुछ पूजा करती। तो वो पूजा कर रही और वो रो भी रही और हंस भी रही। उसको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या हो रहा है, शारदा माँ को क्या हो रहा है। उसको हंसी भी आ रही और रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही और रोना भी आ रहा है। और फिर वो डूब गए, बिल्कुल वैसी जैसे रामकृष्ण डूब जाते, डूब गए। बहुत समय निकल गया, फिर उसने आंख खोली और कहा कि अच्छा मेरी बात की कि नहीं। वो महिला से कहा मेरी बात की कि नहीं। महिला ने कहा कि आपकी बात की कि नहीं, आपकी बात बन गई। आप कहाँ थी इतनी देर, ये मैं क्या देख रही हूँ। एक वो थे, वो तो देख ही रहे थे हम, अब ये इधर यहाँ भी देख रही हूँ। ये बोली मुझे भी पता नहीं। सरल व्यक्ति को क्या होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सरल व्यक्ति का सीधे ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। तो माँ शारदा भी फिर डूबने लगी अपने भीतर, वो बात बन गई।